जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्रीज जो है अकाउंटेंसी का बेस है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो 2-3 लेक्चर्स में हम पहले थ्योरेटिकली बता चुकी हूँ, एक में और बता रही हूँ। परसों जब इसका टेस्ट होगा तो मैं इससे संबंधित रिटर्न मटेरियल भी पहले भेजूँगी, वीडियो भी पहले भेजूँगी। दिन भर आप पढ़िएगा और उसके बाद आपका जो है 12 बजे के बाद टेस्ट होगा। आज भी सुन लीजिए, सुनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो बार बार जब आप सुनेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे से याद हो जाएगा। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीक़ों से हैं, लेकिन सभी तरीके सही हैं। हम ले रहे हैं जिससे सबसे आसानी से आपको याद हो। सबसे पहले हम लेते हैं, मैं किताब के हिसाब से ही आपको भेज दूँगी। आपको सिर्फ वो पढ़नी है, लिखनी नहीं है। लिखने का काम हम कर चुके हैं, अब आप सिर्फ सुनिए और फिर उसको बार बार पढ़िए। सुनने और पढ़ने दोनों का काम मैं आपको भेज दूँगी। सबसे पहले गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं। अगर आप गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। नगद खरीदोगे तो टू कैश, चेक से खरीदोगे तो टू बैंक, और अगर उधार खरीदोगे तो जिससे आपने ख़रीदा है उसका नाम। बिल्कुल इसका उल्टा होता है। अगर आप नगद में सामान बेचते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। अगर उधार बेचते हो तो उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, मोहन डेबिट टू सेल्स। अगर आप गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हो तो उसको लिखते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि उससे ख़रीदा गया सामान कम हो जाता है। अगर आप फ्री सैम्पल्स के रूप में गुड्स बांटते हो तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फ्री सैम्पल्स के तौर पे गुड्स बांटते हो तो एंट्री बनेगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ऐसे ही अगर आपने गुड्स जो है दान में दी हैं तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगर गुड्स का नुकसान हो गया, चोरी हो गई हैं या किसी कारण से जल गई हैं, स्टॉक जल गया है, तो लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। वैसे परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, लेकिन किसी कारण से कम हो जाए ख़रीदा गया सामान या नुकसान हो जाए तो परचेज क्रेडिट हो जाती है। अब हम करते हैं ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक। बैंक एक आर्टिफिशियल संस्था होती है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी अपनी आइडेंटिटी है। बैंक एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी है, लेकिन होता वो भी पर्सन ही है। जैसे हम अपने सिग्नेचर करते हैं, बैंक जो है अपने सिग्नेचर के लिए अपनी स्टैम्प का इस्तेमाल करता है। जैसे आपका स्कूल है, ये भी एक आर्टिफिशियल संस्था है। तो बैंक को हम मान के चलेंगे एक पर्सन है। कौन सा? आर्टिफिशियल। अगर हम पैसे बैंक में जमा करा रहे हैं तो ऐसे ही होगा जैसे कि मैंने मोनिका को पैसे दिए तो मोनिका डेबिट टू कैश। जब भी पैसा जाएगा टू कैश, आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, क्या उस पे प्रिंसिपल पे आधारित है। तो जैसे बैंक को दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक से निकलवाए खाते में से तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। किसी ग्राहक ने हमें कैश दिया या उसी दिन बैंक में जमा करा दिया वो कैश, चाहे कैश दिया चाहे चेक दिया किसी ग्राहक ने, और हमने अगर उसको उसी दिन बैंक में जमा करा दिया तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस ग्राहक ने दिया, कस्टमर अकाउंट। अगर व्यक्तिगत प्रयोग के लिए हमने पैसे निकाले हैं बैंक से तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर हमें चेक मिला है तो हम लिखेंगे चेक इन हैंड डेबिट टू जिसने दिया है चेक। जब तक चेक बैंक में जमा नहीं होता तब तक हम उसको चेक इन हैंड रखते हैं। जब इस चेक को हम बैंक में जमा कराते हैं तो हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। कोई भी पेमेंट आप चेक से करें तो आप लिखेंगे पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस अगर आप चेक से पे करते हैं तो एंट्री बनेगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। रेंट डेबिट टू बैंक, सैलरीज डेबिट टू बैंक, वेजेस डेबिट टू बैंक आदि। अगर बैंक ने आपको ब्याज दिया है तो आपकी इनकम है, सभी इनकम्स क्रेडिट होती है, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अगर बैंक ने अपनी सेवाओं के बदले आपसे बैंक चार्जेस लिए हैं तो ये एक खर्चा है, सभी खर्चे डेबिट होते हैं, तो हम लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक बात आप देखेंगे कि बैंक से संबंधित जितने भी लेन देन हैं उसमें बैंक या तो डेबिट होगा और या क्रेडिट होगा। अगर हमारे बैंक के खाते में पैसे जमा हो रहे हैं तो बैंक डेबिट होगा,
अगर हमारे बैंक के खाते से पैसे निकल रहे हैं तो बैंक क्रेडिट होगा। अब हम करते हैं ट्रांजैक्शंस जो एक्सपेंसेस और इनकम से संबंधित हैं। सभी एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और सभी इनकम्स क्रेडिट होती हैं। तो एक्सपेंस कोई भी हो, रेंट डेबिट, कमीशन डेबिट, सैलरीज डेबिट, वेजेस डेबिट, सब डेबिट। कैश में दिए हैं तो टू कैश, चेक से दिए हैं तो टू में, और अगर नहीं दिए हैं, उधार हैं, तो हम लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर हमने खर्चों का एडवांस में भुगतान किया है तो हम लिखेंगे प्री पेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब एडवांस पेमेंट के लिए प्रीपेड वर्ड आएगा। अगर इनकम एडवांस मिली है तो पहले इनकम लिख लो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। अगर कोई ऐसी इनकम है जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं, तो ये आपकी संपत्ति है, सभी संपत्तियों का बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, तो ये भी डेबिट हो जाएगी। और टू इनकम का नाम, जैसे कि कमीशन कमा लिया है लेकिन मिला नहीं, इसको बोलेंगे एक्रूड कमीशन, तो आप लिखोगे एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अगर आपको कैश जो है एडवांस में मिला है, प्रीपेड इनकम है, प्री रिसीव्ड कह सकते हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड, या इसको एडवांस इनकम बोलेंगे, प्रीपेड की बजाय हम वर्ड लिखेंगे एडवांस इनकम। अब है असेट्स और लाइबिलिटीज से संबंधित ट्रांजैक्शन। सभी एसेट्स डेबिट होती है जब खरीदते हैं, नगद खरीदोगे तो कैश, चेक से तो बैंक, उधार खरीदते हैं तो वेंडर का नाम आता है। अगर असेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन मतलब निरंतर असेट को यूज़ करने से जो उनकी वैल्यू में कमी आती है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये लॉस है। डी से याद रखिए, डी से डेप्रिसिएशन है, डी से डेबिट, और टू असेट्स अकाउंट। अगर बिजनेस असेट बेचता है, खरीदता है तो बिजनेस लिखता है असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अगर बिजनेस असेट्स बेचता है तो उल्टा हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू असेट्स। अगर बैंक को बिजनेस कोई लाइबिलिटी दायित्व लेता है, जैसे बैंक से लोन ही ले लिया, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लाइबिलिटीज़ का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहता है, जैसे ही आप लोन लेते हो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और टू लाइबिलिटी आएगा। फिर है, अगर आप इस लाइबिलिटी की पेमेंट करते हो, जैसे लोन की ही पेमेंट कर दी, तो आप लिखेंगे क्या, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप वापस कर रहे हैं उस लोन को। कभी कभी जिन ग्राहकों को हम सामान उधार बेचते हैं वो हमारा पैसा देने में सक्षम नहीं होते, नहीं दे पाते, तो वो पैसा डूब जाता है, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स या डूबत ऋण। क्योंकि ये नुकसान है इसलिए डेबिट होता है, तो हम लिखते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, जिनसे हमने पैसा लेना होता है वो क्या होते हैं, डेटर्स। अगर मान लो किसी डेटर ने पैसे अभी दिए नहीं हैं लेकिन फ्यूचर में दे देगा, तो ये एक तरह से आपको लाभ ही हो गया, तो आप इसको लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। नुकसान था तो बैड डेट्स डेबिट, जब ये पैसा वापस मिल जाता है तो टू बैड डेट्स रिकवर्ड। अगर कोई ग्राहक दिवालिया हो जाता है, यानी उसकी संपत्तियां कम हो गई हैं और उसके दायित्व ज़्यादा, तो वो कुछ ही पैसा दे पाता है। जैसे उसने 10,000 रुपये देने थे लेकिन वो 70 पैसा इन्हें रुपये ही दे पाया, तो 10,000 का 70% हो जाएगा 7,000। 70 पैसा इन्हें रुपये का मतलब जिसका उसने 1 रुपया देना था उसमें से वो 70 पैसे ही देगा। तो जो पैसे मिल गए वो कैश अकाउंट डेबिट 7,000, जो नहीं मिले वो डूब गए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 3,000, और टू देने वाले का नाम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। उसके बाद ओपनिंग एंट्री, जब हम एक वर्ष से बैलेंसेस को दूसरे वर्ष में ले जाते हैं, जैसे 31 मार्च 2021 को हमारा पिछला फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, तो कुछ स्टॉक बचा होगा पिछले साल, कुछ कैश बचा होगा, जब हम उसको अगले साल ले जाते हैं तो एक ओपनिंग एंट्री पास करते हैं। इसमें सभी एसेट्स डेबिट होती हैं और सभी लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती हैं, कैपिटल भी क्रेडिट में आती है। ये थ्योरी में भी आ जाता है, ओपनिंग एंट्री
1 वर्ष के बचे हुए बैलेंसेस को अगले साल ले जाने के लिए होती हैं। दूसरी है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एंट्रीज़ को मिलाकर एक कर देना। तो जैसे हमने एक ही तारीख को रेंट पे किया, उसी तारीख को सैलरीज, उसी को फ्रेट, तीनों ही डेबिट होने वाले हैं। तो बजाय कि हम 3 एंट्री करें, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, हम एक ही एंट्री करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कंपाउंड एंट्री होता है 2 या 2 से ज़्यादा एंट्रीज़ को इकट्ठा करके रखना। और सिंपल एंट्रीज़ आपकी यही हैं जो मैंने आपको बताई, जैसे परचेज़ किया, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो देखो जर्नल में ना हमें बस कुछ हिंट्स बनाने हैं, क्या चीज़ हमेशा डेबिट होगी, क्या क्रेडिट। तो परचेज़, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग्स, सभी एक्सपेंसेस, सभी एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं। इनका उल्टा कर लो आप, परचेज़ का उल्टा सेल्स, सेल्स रिटर्न का उल्टा परचेज़ रिटर्न, कैपिटल का उल्टा ड्राइंग्स, सभी एक्सपेंसेस का उल्टा इनकम, ये सभी क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो एक अगर डेबिट क्रेडिट में से एक चीज़ भरी हुई है तो दूसरी हमें ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाता है कि क्या भरनी है। कहीं कहीं जगह जैसे अभी मैंने बोला परचेज़ तो डेबिट होती है, लेकिन मैंने खुद ही 3-4 एंट्रीज में क्रेडिट भी बताई। वो तब है जब हमारा ख़रीदा हुआ सामान कम हो रहा है, जैसे घर ले गए यूज़ करने के लिए, दान दे दिया। अदरवाइज़ ख़रीदते वक्त परचेज़ हमेशा डेबिट ही होता है। तो ये एंट्रीज़ को मैंने क्लास में भी काफ़ी बार क्लियर किया है, एक बार और ये कल ना आप सुन के आइएगा, फिर उसके बाद हम क्लास में इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, थैंक यू।